ओम श्री साईनाथाय नमः। आज की धारावाहिक में हम दादा साहब खापर्डे जी की डायरी, जो साईं बाबा की अमृतवाणी यूट्यूब चैनल का ये प्रयास रहा है कि आप तक एक साईं बाबा के दरबार का इतिहास, सच्चा इतिहास आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश के अंतर्गत इसके तहत हम दादा साहब खापर्डे जी की डायरी इसका अध्ययन कर रहे हैं। पिछले 2 एपिसोड में हमने उसका हमारा उद्देश्य बताया, आपको हमारा प्रस्ताव है आपके सामने रखा। आज हम शुरू करते हैं एक्चुअल सही मानों में डायरी पढ़ने के लिए। दादा साहब खापर्डे एक सुशिक्षित, पढ़े लिखे, जाने माने वकील, लोकमान्य बाला साहेब गंगाधर तिलक के वकील। बहुत बड़ा रुतबा था उनका, बहुत बड़ी प्रैक्टिस भी थी उधर अमरावती में। पहली बार शिरडी में जब दादा साहब खापर्डे आए, वो आए 5 दिसंबर 1910 में। ये पहला वास्तव है उनका। 1 सप्ताह में रहे वो। 1 सप्ताह में के अंदर की उनकी जो घटनाएं उन्होंने अपने डायरी में लिख के रखी है, उसका ब्यौरा जो उन्होंने वर्णित किया हुआ है, वहाँ से शुरू करते हैं। चलिए, शाम के लगभग 4 बजे हम शिरडी पहुँचे। दादा साहब कहते हैं, हम राव बहादुर साठे द्वारा लोगों की सुविधा के लिए बनवाए गए वाड़े में ठहरे। माधवराव देशपांडे बहुत मददगार साबित हुए। उन्होंने हमारी बहुत सहायता की और हमारा अतिथि की तरह सत्कार किया। वाड़े में ताता साहेब नुलकर अपने परिवार के साथ, बापू साहेब जोग और बाबा साहेब सहस्त्रबुद्धे वो भी थे। पहुंचने के तुरंत बाद हम और बाकी के जो लोग हैं साईं महाराज के दर्शन के लिए गए। अब सब देखिए, वो जो पूरा दृश्य अपने सामने आता है, साठेवाड़ा, और ये बाबा साहेब सहस्त्रबुद्धे, बापू साहब जोग, तात्या साहब नुलकर, ये वहाँ हैं। पहुंचने के तुरंत बाद हम सभी साईं महाराज के दर्शन के लिए गए। वे मस्जिद बाई में यानी द्वारका माई में बैठे हुए थे। प्रणाम करने के बाद मैंने और मेरे पुत्र ने अपने साथ लाए हुए फल और उनके आग्रह पर कुछ रुपए भेंट किए। साईं साहेब तब बोले कि पिछले 2 बरस से ज़्यादा समय से वो ठीक नहीं रहे हैं, और ये भी कहा कि वे केवल ज्वार होता है, ज्वार की रोटी और थोड़ा पानी लेते रहे। उन्होंने अपने पाँव पर एक छोटा सा घाव दिखलाते हुए कहा कि उसमें से कोई कीड़ा पड़ गया है, जिसे निकाल तो दिया, लेकिन निकालने में वो बीच में से टूट गया और फिर से थोड़ा पनप गया है, वगैरह वगैरह की बातें वो करते रहे। वे बोले कि यानी साईं महाराज बोले कि उन्होंने सुना है कि जब तक वे इस जगह वापस नहीं जाएंगे, वहाँ से वे आए थे, जब तक कि वो उस जगह नहीं जाएंगे जहाँ से वो आए थे, तब तक उन्हें ठीक नहीं पड़ेगा। उन्होंने इस बात को अपने ध्यान में रखा, लेकिन उन्हें अपने जीवन में अपने से अधिक लोगों की फिक्र है। वे बोले कि लोगों ने उन्हें परेशान कर रखा है, इसलिए उन्हें कोई आराम नहीं मिलता। इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता, अब क्या करें। ये सब साईं महाराज बयां कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने हमें जाने के लिए कहा और हमने वैसा ही किया। शाम के समय वे वाड़े के पास वहाँ से गुजरते हुए निकले। हम गए, उन्हें प्रणाम किया। मैं और माधवराव देशपांडे एक साथ में थे। जब हमने प्रणाम किया, उसके बाद साईं महाराज बोले, वाड़े में जाओ और चुपचाप बैठो। इसलिए मैं और माधवराव लौट आए। हम सब बातचीत करने बैठे। उनके पास बतलाने के लिए बहुत से चमत्कार है। किनके पास? श्यामा के पास। दूसरे दिन की डायरी, 6 दिसंबर 1910। सुबह मैंने सैर की और स्नान के बाद हमने साईं महाराज को जाते हुए देखा। उनके सिर के ऊपर एक बड़ी कढ़ाईदार छतरी तनी हुई थी। बाद में हम मस्जिद गए। साईं बाबा कुछ उत्साहित से दिखलाई पड़े। फिर वे उठे। वहाँ एकत्रित
भोजन को बांटा और उदी देने के बाद हमसे जाने का अनुरोध किया। अब ये कब की बात है? सवेरे जो नाश्ता होता था उस वक्त भी सब लोग जमा होते थे वहाँ। हाँ, फिर उन्होंने हमें जाने का अनुरोध किया, हमने वैसा ही किया। दोपहर का भोजन करीब 2:30 बजे तक नहीं परोसा गया। इसके बाद हम बातचीत करने बैठे। शाम को जब वे शहर पर निकले तब हमने साईं महाराज के दर्शन किए। बाद में हम चावड़ी गए। साईं महाराज आज रात वहाँ सोने वाले हैं या वहाँ सोते हैं। उनके साथ राजसी छत्र, चांदी के डंडे, चवर, चामर, पंखे आदि थे। वह स्थान बहुत अच्छी तरीके से वो स्थान प्रकाश में बनाया गया था। राधा कृष्ण नाम की एक महिला, अब देखिए संदर्भ कैसे आ रहे हैं। राधा कृष्ण नाम की एक महिला दीप लेकर बाहर आई। मैंने उन्हें दूर से देखा। माधवराव देशपांडे ने बताया कि वे कल बाहर जाएंगे और परसों लौटेंगे। उन्होंने साईं महाराज से जाने की आज्ञा मांगी और उन्हें मिल गई। तीसरा दिन 7 दिसंबर 1910 सुबह मेरे प्रार्थना करने के बाद श्री बाला साहेब भाटे, अब बाला साहेब भाटे बोले तो वहाँ एक रिटायर्ड मामलेदार थे, वो वहाँ आकर बाबा के चरणों में ज़्यादा से ज़्यादा सानिध्य मिले और इसके लिए वहीं वो बसे थे। वो बाला साहब भाटे जो एक निवृत्त मामलेदार है, रिटायर्ड मामलेदार है, वाड़े में आए और हमसे बातचीत करने बैठे। वे यहाँ कुछ समय पहले से रह रहे हैं और उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति है, एक अलग शांति है। हमने साईं महाराज के बाहर जाते हुए दर्शन किए। दोपहर के समय उनके पास मस्जिद में गए। मैं, बाबा साहब सहस्त्रबुद्धे, मेरा पुत्र बाबा, बापू साहब जोग और उनके सच्चे सब बच्चे सब इकट्ठे वहाँ गए हम। यानी यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसलिए है कि बापू साहब और उनके बच्चे, अब बापू साहब बजोग के बच्चे कोई नहीं थे, उनकी कोई औलाद नहीं थी। अभी हमें ये देखना पड़ेगा। सब इकट्ठे वहाँ बैठे। साईं महाराज बड़े विनोदी भाव से पढ़ रहे थे। बड़े मतलब लाइट मूड जिसको बोलते हैं वैसे थे। उन्होंने बाबा साहेब ने इनका उत्तर हाँ में दिया। बाबा साहेब से फिर पूछा गया कि क्या वे बम्बई वापस जाएंगे, तो उन्होंने फिर से इस बात का उत्तर हाँ में दिया। लेकिन ये भी कहा कि वे वहाँ रहने के बारे में निश्चित नहीं है क्योंकि यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है। साईं महाराज इस पर बोले, हाँ यह सच है कि तुम्हारे हाथ में बहुत सारे काम है, अभी और भी करने के हैं। तुम्हें यहाँ करीब 4-5 दिन रहना चाहिए। तुम यही रहोगे, यही तुम खेलकूद लेना। जो अनुभव होते हैं वे सच है, वे काल्पनिक नहीं है। मैं यहाँ हजारों साल पहले था। फिर साईं महाराज मेरी ओर मुड़े और कोई नई बात के बारे में बोलने लगे। वे बोले, ये दुनिया भी मज़ेदार है, सभी मेरी प्रजा है, मैं सबको समान रूप से देखता हूँ, लेकिन कुछ चोर बन जाते हैं और मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। जो लोग खुद मौत के नज़दीक है वे दूसरे की मौत चाहते हैं और उसकी तैयारी करते हैं। ऐसे लोगों ने मुझे बहुत नाराज़ कर रखा है। उन्होंने मुझे अच्छी खासी चोट पहुंचाई है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता और मैं कुछ कहूँगा भी नहीं, ना मैंने कुछ कहा है। मैं चुप रहा। ईश्वर बहुत महान है, उसके अधिकारी सब जगह है, वे सब शक्तिशाली है। साईं महाराज ये कह रहे हैं, बाबा महाराज ये कह रहे हैं, हर किसी को उसकी उसी स्थिति में संतुष्ट रहना चाहिए जिसमें ईश्वर उसको रखता है। उसमें बहुत शक्ति है, लेकिन मैं बहुत सशक्त हूँ। मैं यहाँ 8-10 हज़ार साल पहले आया था। हाँ, मेरे पुत्र ने उनसे कहानी सुनाने के लिए कहा जैसी उन्होंने पहले सुनाई थी। साईं महाराज ने पूछा कि वो कौन सी कहानी थी। मेरे पुत्र ने जवाब दिया कि वो कहानी 3 भाइयों के बारे में थी जो एक मस्जिद में गए। उनमें से एक ने बाहर जाकर भिक्षा मांगनी चाहिए, बाकी भाई उसे ये करने नहीं देना चाहते थे, लेकिन क्योंकि भिक्षा में मांगा हुआ खाना अशुद्ध होता है, भिक्षा में जो लाया हुआ खाना जो है वो अशुद्ध होता है और उनका चौका दूषित कर लेता है। तीसरे भाई ने उत्तर दिया कि अगर वो भोजन उनका चौका खराब कर दे तो उसकी टांगें काट कर
कर देनी चाहिए वगैरह वगैरह उसको बोले। साईं महाराज बोले वो बहुत अच्छी कहानी थी, वे एक और सुनाएंगे जब उन्हें सुनाने का मन करेगा। मेरे बेटे ने कहा कि उसे नहीं मालूम कि ऐसा कब होगा, और फिर अगर उनका मन हमारे जाने के बाद करे तो फिर क्या फ़ायदा। अब बच्चा ही है, वो बाबा के सामने जिद किया है उसने। इस पर साईं साहब ये जो विशेषण है दादा साहब खपड़े ने जगह जगह पर यूज़ किया है, साईं साहेब बोलते थे उनको। इस पर साईं साहेब ने उससे कहा कि वो भरोसा रखे कि कहानी उसके जाने के पहले ही सुनाई जाएगी। मैंने उनसे पूछा कि वो कल नाराज़ क्यों थे, और उन्होंने जवाब दिया कि वे नाराज़ थे क्योंकि तेली ने कुछ कहा था। तेली, अब ये तेली कौन है? उसका संदर्भ नारायण तेली के साथ आता है, जो डायगोनली अपोजिट द्वारका माई के पास रहता था। तब मैंने पूछा कि आज खाना परोसने के समय वे ऐसा कहते हुए क्यों चिल्लाए, मत मार मत मार। उन्होंने कहा कि वे इसलिए चिल्लाए थे क्योंकि पाटिल के परिवार वाले आपस में झगड़ रहे थे। अब देखो संदर्भ कैसा है, अपने समझ के बाहर आता है। साईं साहब ने ऐसी अनोखी मधुरता से ये बात कही, और वे ऐसे असाधारण ओज के साथ कई बार मुस्कुराए कि यह बातचीत मेरी स्मृति में हमेशा अंकित रहेगी। बदकिस्मती से तभी कुछ और लोग आ गए और बातचीत बीच में ही रुक गई। हमें इस बात का बहुत अफसोस हुआ, लेकिन कुछ नहीं हो सकता था। हम इस बारे में बहुत करते करते लौट आ गए। तात्या साहब नुनकर बातचीत में बात करते हुए तात्या साहब नुनकर के साथ में हम दोनों लौट आए। तात्या साहब नुनकर पहले हिस्से में वहाँ उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में आए थे। बाला साहब भट्टे शाम को आए और हम फिर से बातें करने बैठे। 8 दिसंबर सुबह के वक्त पूजा के बाद हमने साईं साहब के और दिनों की तरह दर्शन किए, मतलब अन्य दिनों की तरह दर्शन किए जब वे बाहर जा रहे थे। बाद में हम दोपहर में उनको देखने गए, लेकिन हमें लौटना पड़ा क्योंकि वे अपने पैर धो रहे थे। तो बाबा साहब सहस्त्रबुद्धे, मैं, मेरा पुत्र और एक कोई अन्य सज्जन जो आज सुबह ही आए थे उस दल में शामिल थे, जिसे वापस लौटना पड़ा। तात्या साहब नुनकर हमारे साथ नहीं आए थे। बाद में हम फिर से गए, लेकिन साईं साहब ने हमें जल्दी ही वापस कर दिया और इसलिए हम लौट आए। वे कुछ सोचने में बहुत व्यस्त दिखलाई पड़े। रात को साईं साहब चावड़ी में सोए और हम शोभा यात्रा देखने गए। वो बहुत अच्छी थी। जिन सज्जन के बारे में ऊपर कहा गया था वे एक पुलिस ऑफिसर है, मेरे ख्याल से हेड कांस्टेबल थे। उन पर घूसखोरी का आरोप था और सेशन कोर्ट ने उन पर मुकदमा चलाया था। उन्होंने संकल्प किया था कि अगर वे इस मुकदमे में छूट जाएंगे तो साईं महाराज के पास आएंगे। वो छूट गए और अपना संकल्प पूरा करने के लिए आए थे। उनको देखकर साईं महाराज कुछ बिगड़े और पूछा, बाबा उनको बोल रहे हैं हेड कांस्टेबल को, तुम कुछ दिन और वहाँ क्यों नहीं ठहरे? बेचारे लोग निराश हो गए होंगे। उन्होंने ये बात 2 बार कही। बाद में हमें पता चला कि उन सज्जन के जो मित्रों ने उनको रोकने के लिए बहुत कहा था, लेकिन उन्होंने उनके आग्रह को नहीं माना। उन्होंने साईं साहब को पहले कभी नहीं देखा था और उनके मित्रों ने निश्चय ही उन्हें कभी नहीं देखा होगा। आश्चर्य है कि साईं महाराज ने उनको जान लिया और वो ऐसा कहा। आज हम यहाँ ख़त्म करते हैं। अगली श्रृंखला में हम अगले एपिसोड में 9 दिसंबर 1910 का जो लिखित ब्यौरा है उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिएगा। ओम साई राम। अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघारंग एक झाला।
झाला, अवघा रंग एक झाला.